हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा का। और अभी तक हम क्लियर करा चुके हैं आपको हिंदी वर्णमाला, संधि और समास। वर्णमाला में आपको स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण, संघर्ष, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, है ना, ये सारे करा चुकी हूँ आपको। और मतलब कंठ्य वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य, ये सब कैसे कहाँ से बोले जाते हैं। और संधि भी करा चुकी हूँ। संधियों में आपको करा चुकी हूँ संधि के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन्हें कैसे पहचानते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने आपको हिंदी वर्णमाला की व्याकरण की एक प्रैक्टिस भी करा दी है। और फिर उसके बाद हम आपके लिए लेके आए थे समास। समास का चैप्टर भी करा दिया है। समास कितने प्रकार के हैं, ये समास विग्रह कैसे होता है ना, उत्तर पद, प्रथम पद, प्रधान पद क्या होता है, ये सब आपको क्लियर करा दिया है। और बहुत जल्द हम आपको संधि और समास की प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। और आज हम आपके लिए लेके आए संज्ञा। देखिए संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। और सबसे पहले हम संज्ञा से पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द के बारे में। देखिए शब्द दिया है। शब्द क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों के क्रम ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ न कुछ अर्थ हो। व्यवस्थित से मतलब ये नहीं है कि जैसे वर्णों का व्यवस्थित क्रम कहलाता है वर्णमाला, नहीं। ऐसे शब्द जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तालमेल हो और उनसे कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ वो नहीं दिया गया है जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम हो तो उसे वर्णमाला कहते हैं, ये क्रम नहीं दिया। यहाँ शब्द से तुलना की गई है। ऐसे वर्णों का तालमेल आपस में होना चाहिए जहाँ उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है। जैसे भाषा की शाब्दिक इकाई क्या है? शब्द ही तो है। शब्द देखिए, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सार्थक शब्द। यहाँ क्या दिया होगा? सार्थक शब्द। दूसरा क्या? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द। जैसे उदाहरण के बाद नीचे दिया गया है कमल। क्या दिया है? उदाहरण या जैसे एक ही बात होती है तो क्या दिया? कमल। तो कमल क्या है? एक पुष्प है। ठीक है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो, है ना। जैसे मकल का क्या अर्थ है? कुछ है? नहीं है। तो ये तो थे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखिए विकार के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। एक तो होता है विकार शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। तो विकार शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे संज्ञा आ गया, सर्वनाम आ गया, विशेषण आ गया और क्रिया आ गई। ठीक है। और अविकारी शब्द ये अव्ययभी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण होता है, सॉरी क्रिया टाइप करने में मिस्टेक हो गई। क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्रिया क्या होता है? संबंध में पेपर जहाँ होगा, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक मतलब आश्चर्यजनक। ये आपको जब आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी आपको ये सब। ठीक है। अब हम आगे आते हैं। देखिए विकारी शब्द, सॉरी विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाए वहाँ विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कौन से हैं? जहाँ कारक, वचन, काल इन सब में क्या आ जाए? परिवर्तन। ठीक है। वहाँ होते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का लड़के हो जाएगा, है, और लड़की लड़कियां हो जाएगा। उसको, अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, ये सब क्या है? हमारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि में कोई परिवर्तन ना हो। अविकारी कौन से हैं? जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे किताबें मेज पर रखी हैं, तो ये जो पर शब्द है, इस पर में कोई परिवर्तन हो सकता है? बताओ, नहीं होगा, है ना। उसको उसका कर दिया, पर को अगर हम बदलते हैं पर को, तो ये क्या होगा? इसका कोई अर्थ है? नहीं है ना। तो ऐसे शब्द, अविकारी शब्द कौन से हैं? जिनका कोई परिवर्तन न हो, वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे रमेश और सुरेश। अब ये और शब्द लिखा हुआ है जो, सॉरी ये जो लिखा है और, इसका क्या परिवर्तन कर लोगे? बताओ, कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अब देखिए किंतु, परंतु शब्द,
ये जो दिए किंतु, परंतु, तथा, अथवा, या, ये शब्द किस में आते हैं? अभिकारी शब्द में आते हैं। ठीक है, अभिकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? किंतु, परंतु, या, अथवा। सॉरी, 1 मिनट यहाँ टाइप करके बता देते हैं आपको। या और अथवा, ये सब किस में आते हैं? अभिकारी शब्द में। अब देखिए आगे दिया गया, अब आएंगे हम संज्ञा पर। तो संज्ञा जो शब्द है वो किस में आता है? विकारी शब्द में आता है। संज्ञा जो शब्द है ये किस शब्द में आता है? विकारी शब्द में। विकारी शब्द क्या है? देखिए, विकारी शब्द बता दिए ना आपको, जिनका परिवर्तन हो जाए, तो संज्ञा में परिवर्तन होगा। देखिए अब संज्ञा की परिभाषा जानते हैं पहले हम। किसी प्राणी, व्यक्ति, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लो इसको, आपको क्लियर दिखे। किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द विकारी शब्द में आता है। संज्ञा शब्द किस में आता है? विकारी शब्द। अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। उदाहरण देखिए, संज्ञा शब्द में कौन कौन से आते हैं? राम, लखनऊ, खरगोश, लिखावट और दिल्ली। लखनऊ, कानपुर, देहरादून, ये सब किस में आएंगे? बताओ, संज्ञा शब्द में आते हैं। देखिए अब संज्ञा आगे आते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद अगर पूछते हैं, संज्ञा के भेद आपसे पूछे, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से। ठीक है, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद। देखिए मुख्य रूप से संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर आपसे पूछता है कुल संज्ञा के भेद बताइए, तो आप बताएंगे 5। कितने बताएंगे? 5। अगर आपसे पूछता है कुल संज्ञा के भेद बताएं, तो आप क्या बताएंगे? 5। ठीक है, इसे साफ कर दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्ति क्या हो गया? मोहन। वस्तु क्या हो गई? कुर्सी। स्थान क्या हो गया? कानपुर। प्राणी के नाम क्या हो गए? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास। ये सब क्या है? APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे क्या है? प्राणियों के नाम। कबूतर, ये भी तो एक प्राणी है ना, तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण में देखिए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? कमेंट में बताना आप। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? आगरा और गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ से बहती है ये भी आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक, और ताजमहल कहाँ स्थित है ये भी बताना। आगे आते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे साफ करके फिर क्लियर लिखते हैं। देखिए उदाहरण में दिया गाय। गाय क्या है? गाय एक पूरी जाति का बोध करा रही है। यहाँ होता नीली गाय, काली गाय, तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ दिया गाय, कुत्ता, आदमी, लड़का आदि। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब सॉरी, ये तो अलग सेंटेंस है, इसको अभी बताते हैं। लड़का, लड़की, ये सब क्या है? पूरी एक कौम का वो बता देते हैं कि ये एक जाति है। लड़की एक जाति है, कुत्ता, गाय, आदमी, है ना, ये सब क्या है? जाति। अब देखिए इसमें दिया गया है आपको, ये पूरा सेंटेंस दिया गया। प्रश्न ऐसे आते हैं, निम्नलिखित में से
जातिवाचक संज्ञा बताइए या भाव, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, फिर उसमें से छांटना होगा। अब ये दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो अब बताइए इसमें विद्यार्थी शब्द कैसा है, विद्यार्थी कैसा है बताएं, जातिवाचक। अलमारी से पुस्तक, अलमारी में पुस्तक रख दो, पुस्तक क्या है, जातिवाचक। अब पुस्तक का नाम दिया होता तो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ दिए सिर्फ पुस्तक दिया, पुस्तकों में तो बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, विद्यार्थियों में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, किसी विद्यार्थी का नाम लेके बोला जाता तो क्या हो जाती, जातिवाचक संज्ञा। अब आगे व्यक्तिवाचक और है अभी ये जातिवाचक। आगे आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। देखिए भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दोषशील स्वभाव अवस्था भाव आदि का बोध होता है वहाँ होती है भाववाचक संज्ञा। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है भाववाचक संज्ञा को पहचानने की। इस संज्ञा को न तो हम देख सकते हैं और न छू सकते हैं। ऐसी संज्ञा जिसे हम न देख सकें न छू सके वह संज्ञा हमारी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे बेईमानी, ईमानदारी, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, दया, दृष्टि, बुढ़ापा और बचपन। क्या इन सब को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इन्हें छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो वे संज्ञाएं, वो संज्ञा जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, इसके अनुसार आप भाववाचक संज्ञा को तुरंत पहचान सकते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, हमारी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। अब लिखावट बताइए, लिखावट क्या है बताएं आप, आपको पता होगा। लिखावट है हमारी, क्या है लिखावट बताओ, नहीं पता, देखा ही नहीं होगा तो कहाँ से बता दोगे। लिखावट है हमारी, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, भाववाचक संज्ञा ही तो पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है भाववाचक संज्ञा होगी। अभी तो हमने प्रैक्टिस नहीं कराई ना, तो जिसमें कंफ्यूज हो जाओ आप। फिर आते हैं हम इसके बाद समूहवाचक संज्ञा पर। देखिए संज्ञा के प्रकार बताए ना, मुख्य रूप से पूछे तो 3, अगर कुल पूछे तो 5। और एक और होता है संज्ञा में, क्या दिया गया है, जैसे आधुनिकता के आधार पर संज्ञा के प्रकार तो होते हैं, एक देता है गणनीय और दूसरा होता है अगणनीय। इनको पहचानने में तो कतई दिक्कत नहीं, मैं आगे ये भी करा दूंगी। अभी आप ये देख लीजिए समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करें उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करें उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण में क्या दिया, भीड़, टीम, सेना, कमेटी, परिवार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा। देखिए कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो बताइए इसमें कहाँ पे दिए समूहवाचक संज्ञा। ये जो भीड़ शब्द है ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो ये 4 क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा। मोहन अपने दोस्तों के साथ झुंड बनाकर खड़ा था, तो ये झुंड क्या है, समूहवाचक संज्ञा। मेरी कमेटी के लोग घूमने जा रहे हैं, तो कमेटी शब्द क्या है, समूह है। क्या है ये, समूह। तो ये होती है समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा पर। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी ठोस, द्रव, गैस आदि पदार्थ को दर्शाते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, पानी, दूध, लोहा, बालू, सोना, चांदी, घी, तेल, चीनी, फल, सब्जी आदि, ये सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखिए अब हमें इसमें से बताना होगा किस में द्रव्यवाचक संज्ञा। कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है, तो ये जो आभूषण बनाने वाले होते हैं ये ने क्या, हीरा क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे फल बहुत पसंद है, फल किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में। मैं सब्जी लेकर आया हूँ, सब्जी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी के आभूषण बहुत सुंदर है, चांदी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने आपको बताया था एक होता है जैसे संज्ञा पूछते हैं, मुख्य रूप से संज्ञा होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी बताया था, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर आपसे कुल पूछते हैं तो होती है 5,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और ऐसे पूछते हैं आधुनिक तरीके से, ये दिया है, ये भी पूछते हैं किसी किसी में, हालांकि यूपी टेट और इनमें नहीं पूछते हैं, पर अगर यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हो आप तो उसमें पूछ लेते हैं। आधुनिक तरीके से संज्ञा दो प्रकार की होती है, पहली गणनीय और दूसरी अगणनीय। तो गणनीय संज्ञा क्या होती है? जिसे गिना जा सके। गणनीय संज्ञा कौन सी है? जिसे हम गिन सकें, वह कहलाती है गणनीय संज्ञा। जैसे कुर्सी, मेज, कुर्सी, पेन, लड़के, आदमी, मेज, ये सब क्या है? इन्हें हम गिन सकते हैं, हजारों लाखों में होंगी तो इनको गिन लेंगे। अगणनीय क्या है? जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे गिना न जा सके, उसे कहते हैं अगणनीय संज्ञा। जैसे ईमानदारी, सच्चाई, लोहा, पानी आदि, क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, और इनको हम गिन सकते हैं। तो आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, प्रैक्टिस लेके आएंगे या फिर नया कोई टॉपिक लेके आएंगे, फिर प्रैक्टिस एक साथ करा देंगे हम। और आपकी मांग होगी तो मैं कल से आपको प्रैक्टिस भी लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।